बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह वक़ाल फ़ी रिवायतिन ला यदख़ुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फ़ना की तह में बका का राज मुज़मर है, फ़ना की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरते नहीं आता उसे जीते नहीं आता। मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, वरना अकड़ तो ख़ास मुर्दे की पहचान है। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीनी ईमानी भाइयों, जुमा की रात है, रमज़ान की भी 22वीं की रात है। एक कौल के मुताबिक उसमें भी शब क़द्र होने का इम्कान है। जहन्नम से खलासी का अशरा चल रहा है। 2 अशरे हमारे हाथों से निकल गए। अभी मुबारक मजलिस में सलातो सलाम का नजराना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। अल्लाह ताला सलातो सलाम को कबूल फरमा कर हम सब की मग़फ़िरत का सामान अल्लाह ताला फरमा दे। हम सब मोहताज है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। पूरी दुनिया मिलकर एक छोटा सा गुनाह माफ़ करना चाहे, कोई माफ़ नहीं कर सकता। और अल्लाह अगर बड़े से बड़े गुनहगार को माफ़ करना चाहे, कोई बोल नहीं सकता, उससे बड़ा कोई नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा मुआशरा जहन्नम नुमा बन चुका है। घरों में जहन्नम के तरह बेचैनी के असरात हैं। जन्नत के नमूने घरों में नहीं रहे। बहुत सारे उसके असबाब हैं। मिन जुमला असबाब में से एक सबब घमंड है, तकब्बुर है। जिस तकब्बुर ने भाई को भाई से दूर कर दिया है, जिस तकब्बुर ने भाई को बहन से दूर कर दिया है, जिस तकब्बुर ने चचा को भतीजे से दूर कर दिया है, जिस तकब्बुर ने भतीजे को चचे से दूर कर दिया है, और जिस तकब्बुर ने मामू को भांजे से दूर कर दिया है, और जिस तकब्बुर ने भांजे को मामू से दूर कर दिया है, और कभी कभी उसी तकब्बुर ने आवाम को उलमा से दूर कर दिया है, और उसी तकब्बुर ने कभी उलमा को आवाम से दूर कर दिया है। ये दीमक की तरह ऐसा कीड़ा है जो हमारे ईमान को भस्म कर देता है। जैसे दीमक लगता है तो उसके नतीजे में ये लकड़ी ख़राब हो जाती है। फरमाया उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, मिट्टी बन जाती है। ज़ाहिर में एक मुसलमान का जिस्म नज़र आता है, लेकिन घमंड होने के नतीजे में फरमाया ये उम्मुल अमराज है, सारी बीमारियों की जड़ है। जब ये बीमारी आती है तो उसके नतीजे में हसद आता है, उसके नतीजे में गीबत आती है, उसके नतीजे में ताना देना आता है, इसके नतीजे में किसी को हकीर समझना आता है, इसी के नतीजे में किसी पर जुल्म करना आता है। यही तकब्बुर है। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। जो आदमी कोई हुनर वाला होगा तो वह शैतान ज़्यादा इस बीमारी को घुसाता है।
इल्म है तो फिर उसके साथ कभी तकब्बुर घुसाएगा, कोई हुनर है तो उसके साथ तकब्बुर को घुसा देता है। और आदमी को पता नहीं होता, इस बहुत बड़े मर्ज को लेकर के चलता है। अल्लामा शारानी ने लिखा है कि सिद्दीकीन के दिलों में से सबके आखिर में कोई बीमारी निकलती है तो वो हुब्बे जाह की बीमारी निकलती है, अपने को बड़ा बनाने की बीमारी निकलती है, वो सब के आखिर में ये बीमारी निकलती है। आदमी को पता नहीं होता लेकिन ये बीमारी उसके दिल में होती है। कभी माल के नतीजे में घमंड होता है, कभी मनसब के नतीजे में घमंड होता है, कभी किसी ओहदे के नतीजे में घमंड होता है, कभी कोई खूबसूरती के नतीजे में घमंड होता है, कभी हसब नसब के नतीजे में घमंड होता है, कभी अच्छी दुकान और अच्छे मकान के नतीजे में घमंड होता है, कभी हुनरमंद औलाद की वजह से घमंड होता है। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मतियों को डराया था, मेरे उम्मतियों घमंड मत आने देना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और एक रिवायत में आपने यहाँ तक फरमाया मामूली भी किब्र होगा ये आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि राई के दाने के बराबर अगर कोई ईमान लेकर गया तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। और यहाँ ये कहा जाता है कि अगर जर्रा बराबर भी किब्र होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा। दोनों रिवायतों को जमा करने से उलमा ये तत्बीक देते हैं, उलमा ये फरमाते हैं कि तकब्बुर के नतीजे में उसकी सजा मौत के मौके पर मिलने का इम्कान है कि मौत के मौके पर ईमान हमारे हाथों से चला जाए। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को पस्ती में लाएगा, झुकाएगा झुकाएगा झुकाएगा, फरमाया उसके नतीजे में अल्लाह पाक इसके मकाम को बुलंद करेंगे। रिवायतों में आता है जो आदमी तवाज़ो से रहता है अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तय है, वो फरिश्ता उसकी पेशानी की बालों को पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वो अल्लाह के बंदे तो अपने को बहुत झुकाता है, अल्लाह ने तेरे ऊंचे मकाम तक पहुंचने के फैसले फरमाए हैं। फरमाया फरिश्ता जिसके पेशानी के बाल पकड़कर ऊंचा करे वो कैसे जलील हो सकता है। लेकिन ये असल तवाज़ो का अंदर में आना ये बात है, अल्फाज का होना अलग होता है और अंदर में तवाज़ो का आना ये अलग है। अल्फाज तो आदमी बोल दे मैं हकीर फकीर सरापा तकसीर, मैं तो कुत्ता, मैं तो ये, लेकिन अगर मान लो कि अल्फाज तो हैं, सामने वाले ने अगर कोई ऐसा मामला कर दिया थोड़ी सी तौहीन हो गई, आदमी गुस्से हो जाता है। ये दलील है इस बात की कि अंदर में ये मर्ज छुपा हुआ है, ये मर्ज छुपा हुआ है। हमारे अकाबिरीन बड़ी उसकी इस्लाह फरमाते थे। हाजी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू सूफियों के सरदार हैं। फरमाया हजरत आलिम रब्बानी हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब उनके पास इल्म का पहले पावर था, इल्म का नशा था, हाजी इमदादुल्लाह साहब के पास गए। हाजी साहब ने देख लिया इनकी पेशानी से मुझे नजर आता है ये मुस्तकबिल का हीरा है। अल्लाह के वलियों को नजर आ जाता है कि ये पत्थर नहीं, ये मुस्तकबिल का हीरा है। हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया जब वो छोटे थे और वही गंगोह में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह आए, बहुत बड़े अल्लाह के वली आए, तो मुफ्ती महमूद छोटे से हैं, उनके अब्बा हजरत मौलाना हामिद हसन साहब अपने बच्चे को लेकर के शेखुल हिंद के पास गए। हजरत ये मेरा बच्चा है, आप इसको अलीबा करा लो और इसके सर पर हाथ रख कर दुआ कर लो, मेरा बच्चा मुस्तकबिल का कीमती हीरा बने। हर बाप की तमन्ना होती है अल्लाह मेरे बच्चे को लखते जिगर बनाए, मेरे बच्चे को अल्लाह काम का बनाए, तो मेरे बच्चों को किसी की दुआ लग जाए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती महमूद साहब को देखा, चेहरा देखा, समझ गए कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये मुस्तकबिल का कीमती हीरा बनेगा, मुस्तकबिल का फकीहुन नफ्स है। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सर पर, उनके सर पर हाथ रखने के बजाय बल्कि मुफ्ती साहब का हाथ लेकर के अपने सर पर रखा। ये इशारा था एक वली कामिल की तरफ से कि तुम मुझे क्या कहते हो कि इनके सर पर हाथ फेरो, एक वक्त आएगा ये वक्त का हीरा होगा, वक्त का फकीहुन नफ्स बनेगा, अल्लाह ताला उनसे काम लेंगे। इतना बड़ा काम लिया, 40 या 45 के करीब हज किए हैं
और आखिर में कुले की हड्डी टूट गई थी। हजरत बैतुल्ला नहीं गए तो अचानक रात को हजरत सोए हुए हैं दिल्ली के अस्पताल में, चादर ओढ़े हुए हैं और हजरत कह रहे मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं। मौलाना इब्राहिम साहब ने सुबह पूछा, हजरत रात को आप क्या बकवास कर रहे थे, किसको कह रहे थे मैं कैसे आऊं? तो फरमाया बेटा इब्राहिम मेरे पास बैतुल्ला आया और बैतुल्ला ने कहा मुफ्ती महमूद तुम्हारे बगैर तो बैतुल्ला सुना सुना है, तुम मुल्तजम के पास भी नजर नहीं आए, हकीम के पास भी नजर नहीं आए, क्या बात है? तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं कैसे आऊं, मेरे तो कुले की हड्डी टूटी है। तो बैतुल्ला ने कहा मैं आपकी आयादत को आता हूं, ये मुस्तकबिल का हीरा बना। फरमाया हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू, तो उनको देखकर हाजी साहब समझ गए ये मुस्तकबिल का हीरा है, लेकिन जरा उनको मांझने की जरूरत है। फरमाया अपने पास रखा, अल्लाह अल्लाह करवाया। एक मौके पर अकादिरीन आए हुए थे, हजरत हाजी साहब ने हजरत गंगोही को कोने पर बिठाया और कोने पर बिठाकर हाथ में रोटी दी। किसी ने कहा हजरत मौलाना गंगोही को आपने किनारे पर बिठा दिया, आपने पास में नहीं बिठाया। हाजी साहब ने कहा ये तो ठीक है यहाँ बिठाया है, वरना ये तो वहां कोने में बिठाने के काबिल है। ये कह करके हाजी साहब देख रहे थे कि हजरत गंगोही के पेशानी पर बल पड़ता है या नहीं पड़ता। मुस्तकबिल में अल्लाह उनसे काम लेगा अगर अंदर में तवाज़ो आती है। हजरत गंगोही मुस्कुरा रहे थे, कुछ खराब नहीं लगाया, मुस्कुराते हुए फरमाया जो कुछ कहा उसको बर्दाश्त कर लिया। हाजी साहब ने बुलाया, पगड़ी पहनाई और कहा मौलाना जाओ, अल्लाह तुमसे काम लेंगे, अल्लाह तुमसे काम लेंगे। जब घमंड होता है तो काम नहीं होता। फरमाया मेरे और आपके लाडले नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े मकाम पर पहुंचने वाला नबियों का सरदार, आपकी तवाज़ो का क्या आलम था जी। बकरी को धो लिया करते थे, घर में झाड़ू दे दिया करते थे। फरमाया जूता अगर फट जाता था तो उसको गांठ लिया करते थे, घर के अंदर के कामकाज किया करते थे और बकरियों को धो लिया करते थे। तवाज़ो का ये आलम था। घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी आपने सवारी की है और आपकी तवाज़ो पर कुर्बान गधे पर भी आप सवार हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतने बड़े मकाम का नबी बुराक जिनकी सवारी के लिए आया हो, आप गधे और दराज गोश पर भी सवार हो गए हैं। आपने ये नहीं कहा मेरे लिए गधा लाए हो, मेरे लिए घोड़ा लाओ, तो मुझे पहचानते नहीं। आपको पता था जितनी अंदर में तवाज़ो आएगी अल्लाह बड़े मकाम तक पहुंचाएगा। आपकी तवाज़ो की हद हो गई। आपने दुआओं में फरमाया अल्लाहुम्मा अना अब्दुक, ऐ अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, अना इब्नु अब्दिक, मैं तेरे गुलाम का बच्चा हूँ, इब्नु अमतिक, तेरी बांदी का बच्चा हूँ। तवाज़ो में आए, बहुत ज्यादा अपने को झुकाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया नबी जी मेराज में आ जाओ, आसमानों की तफरी में आ जाओ, जन्नत और जहन्नम का दीदार कर लो। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई, फरमाया मस्जिद हराम से वहाँ मस्जिद अक़सा तक, और उसके बाद आसमानों की तफरी कराई। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमाल तवाज़ो के नतीजे में अल्लाह पाक ने इनामात से माला माल फरमाया। हमारे अकाबिरीन की जिंदगी में भी कितनी तवाज़ो थी, अपने आप को कितना झुकाते थे। मैंने इससे पहले शेर पढ़ा, मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। यहाँ तो अगर चचा ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाता है, और तकब्बुर का यहाँ तक का मामला है, बाप ने कुछ कह दिया बेटा नाराज हो जाता है। बाप नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा, माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी, अगर चचा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, मामू नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, उस्ताद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। फरमाया जितना तेजी से बाप डांटे, फरमा बरदार बच्चा मुस्कुरा कर जवाब दे, अब्बा तुम नहीं डांटोगे तो मुझे कौन डांटेगा, तुम्हारे मरने के बाद मुझे कोई डांटने वाला नहीं रहेगा। आपकी डांट में मेरे लिए शफकत भरी हुई है। माँ जितनी
तेज डांटे, चाहे हमारी शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए हो, लेकिन माँ के सामने तो हम बच्चे हैं, माँ के सामने तो हम बच्चे ही हैं। चाहे हम बदन के मोटे हो जाए, बाल बच्चों वाले हो जाए, माँ जितना तेजी में डांटे इतना ही तेजी में बच्चा कहे मेरी माँ तुम्हारी डांट में मेरे लिए शफकत है। आज गमन का ये आलम है, कभी बच्चा जिद में आ गया, रिसा गया, नाराज हो गया, माँ बाप से बोलना बंद हो गया। ये कयामत नहीं है तो क्या है? ये भी जुल्म है कि बच्चे ने माँ बाप से बोलना बंद कर दिया। माँ बाप से बोलना, कभी बचपन में हमारी माँ हमसे नाराज नहीं हुई, हमारा बाप हमसे नाराज नहीं हुआ, उसका बदला ये दिया जा रहा है। जिस माँ ने शफकतों से बच्चे को बड़ा किया, जिस बाप ने शफकतों से बड़ा किया, सिर्फ पाँव में ताकत आ गई, बच्चों के बाप बन गए, थोड़ी सी दुकान ले ली, थोड़े से पैसे जेब में आ गए और माँ कुछ कहती है तो माँ के सामने बच्चा डांटता है। खुदाए पाक की कसम, ये हमारी कमाल बेअदबी है। माँ के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। उनको डांटना तो दूर की बात है, अगर हमने उनको उफ किया फौरन सारी नूरानियत खत्म, आसमान से हमारा कनेक्शन टूट गया, अल्लाह की तरफ से नजर गजब हो जाती है। ये मेरा बंदा अपने माँ बाप को सताता है, उसके माँ बाप उससे नाराज है। बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगी में तवाज़ु आ जाए। हमारे अकाबिरीन में कितनी तवाज़ु थी। आलिम रब्बानी हजरत गंगोही नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, जिनका वाक़या मैंने कल बताया था, कितना बड़ा अल्लाह का ताल्लुक था, किस मकाम तक अल्लाह ताला ने हजरत गंगोही को पहुंचाया था। मदरसे के बच्चों को लेकर सबक पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। एक दरख्त के नीचे सब बच्चों ने जूतियां निकाली हुई है, अचानक बारिश आई, सब बच्चे भागे। आलिम रब्बानी हजरत गंगोही नव्वर अल्लाहु मरक़दहू मदरसे के बच्चों की जूतियां अपने दामन में लेकर गए हैं, अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा ले लें ये जूते, ये नहीं कहा। हजरत गंगोही को पता था कहीं अंदर में घमंड ना आ जाए और रशीद अहमद कुरान के अनवारात से महरूम न हो जाए, रशीद अहमद हदीस के मुबारक नूर से महरूम न हो जाए। इतने बड़े मकाम का आदमी किस मकाम पर अल्लाह पाक ने पहुंचाया था, उनके शागिर्द और उनके खुलफा का क्या मकाम था, हजरत गंगोही का क्या कहना। सारी सियाए सित्ता अकेले पढ़ाते थे, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सब किताबें अकेले पढ़ा रहे हैं। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह बने हैं अपने वालिद की बुनियाद पर, और वालिद बने थे हजरत गंगोही की खिदमत में, हजरत गंगोही नव्वर अल्लाहु मरक़दहू की खिदमत में। हजरत गंगोही बच्चों की जूतियां लेकर फरमाया जाते हैं, यह है मदरसे के बच्चों के साथ शफकत का मामला। मारना तो दूर की बात, फरमाया क्या हाल है, उनकी जूतियां उठा करके जा रहे हैं। तब जाकर के अल्लाह करते थे और मजमे में सन्नाटा छा जाता था। एक मर्तबा देवबंद तशरीफ ले गए या किसी और जगह पर तशरीफ ले गए, किसी ने कहा मौलाना जी बात कर दीजिए। हजरत गंगोही ने कहा भाई मैं अभी बात करने का वक्त नहीं है, या हजरत ने कुछ उज़र कर दिया। लोगों ने कहा उनको बात करा के क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये तो पुरानी बातें हैं। हजरत गंगोही को पता चला, आलिम रब्बानी हजरत गंगोही ने फरमाया मजमा जमा करो, अब तो बात होगी। मजमा जमा हुआ, हजरत गंगोही स्टेज पर आए और अल्लाह की ज़रबे लग गई, लोग बेहोश होना शुरू हो गए और बेहोशियों पर बेहोशी हो रही है। किसी ने पाँव पकड़ लिया, हजरत माफ कीजिए, माफ कीजिए। फरमाया कह दो इन नादानों को, जब अल्लाह के ज़र्ब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जब मैं नमाज पर बात करूंगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। सिर्फ अल्लाह के ज़र्ब को बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, नमाज के ताल्लुक से बात करूंगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। फरमाया ये सब तवाज़ो की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अता फरमाया था। जी जितनी तवाज़ो होती है इतना ही आज हमें महसूस नहीं होता। फरमाया छोटे भाई ने कुछ कह दिया, मुझे क्यों कहा, छोटे भाई से बोलना बंद कर दिया। क्यों बोलना बंद किया? तलाश करो टॉर्च लेकर, दिल में यह तो नहीं है मुझे क्यों कहा,
तो ये तो वही शैतान वाला जुमला है जी। मुझे सजदा करने को कहा आदम के सामने, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। आदम को मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया। कहीं वो शैतान वाला भूत हमारे दिल में तो नहीं है? कोई बात नहीं। छोटे ने कहा है छोटा भाई मेरे लिए नहीं, वो नादान है, उम्र में मुझसे कम है, वो नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बाप के दर्जे में हूँ। बाप बच्चों की गलती को माफ कर देता है। बड़े भाई ने कुछ कह दिया तो छोटा भाई गुस्सा न चढ़ाए, मेरा बड़ा भाई है, बाप के दर्जे में है, मेरा भाई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये मेरी रिश्तेदारी है। इसी के नतीजे में मोहब्बतें बाकी रहती है। यहाँ तक घमंडों का मामला है, सिर्फ शादी का कार्ड नहीं आया गुस्से हो जाते हैं, स्टेज पर नहीं बुलाया गुस्से हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अंदर में कोई घमंड है जो हमें महल्लों में, मुआशरे में, घरों में हमें दुखी किए हुए हैं। हमारे अकाबिरीन का क्या हाल था? हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी, हकीमुल उम्मत हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के परवरदा हजरत ने तरबियत फरमाई थी। जाते थे, मौका मिलता था हजरत थानवी की खिदमत में, तो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी इशा के बाद जा रहे हैं। महल्ले में एक बूढ़ा सोया हुआ है, कराह रहा है, बदन में तकलीफ है। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी पाँव दबाना शुरू कर दिया। उस बूढ़े मियाँ ने कहा हजरत मुझे शर्मिंदा मत करो, आप अल्लाह के वली हो, मुझे शर्म आती है, लोग देख लेंगे। हजरत ने फरमाया ठीक है। सब सो गए, सबके सुलाने के बाद फिर आए और हजरत ने पाँव दबाना शुरू किया। कहा भाई अब तो कोई नहीं देख रहा, सब सोए हुए हैं, लेकिन मेरा दिल इसमें खुश होता है मैं आपका पाँव दबाऊं, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करूं, इसके जरिए से मेरा कलेजा ठंडा होता है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं मैं हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू को इतना नहीं मानता था और मेरे दिल में उनका वो मकाम नहीं था। एक मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, अचानक रात को सब सोए हुए हैं तो किसी ने मेरा पाँव दबाना शुरू किया। मैंने देखा कौन मेरा पाँव दबा रहा है, तो मैंने चादर को उठा करके देखा, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू थे। हजरत मौलाना अरशद मदनी के वालिद माजिद। फरमाया मैंने कहा हजरत मुझे शर्मिंदा मत करो। फरमाया मेरा कलेजा इसमें ठंडा होता है, मैं आपका पाँव दबाऊं और आपकी तबीयत को सुकून मिले। हजरत मदनी को पता था लोगों के पाँव दबाने से, खिदमत करने से, गरीबों के सरों पर हाथ फेरने से, यतीमों के सरों पर हाथ फेरने से, बेवाओं के घरों की इखलास से खिदमत करने से, कमजोरों के घरों में पानी भरने से अल्लाह मुझे मिलेगा। हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देवबंद मदरसे की बुनियाद रखने वाले, कि किसी मुल्क में अगर कोई चीज तैयार न होती हो, वो चीज बाहर से लाई जाती हो, उस चीज की कदर बहुत होती है, उसका भाव बहुत होता है। हजरत फरमाते थे अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, सब है, लेकिन छोटापन नहीं है, वहां तवाज़ो नहीं है, वहां तो बड़ाई और बड़ाई और बड़ाई है। अल्लाह तो बड़े हैं, वहां तो तवाज़ो नहीं। इसलिए अगर कोई बंदा तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह पाक को उसकी तवाज़ो बहुत पसंद आती है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु करता है अल्लाह ताला उसको किसी न किसी मकाम तक पहुँचाते हैं। देवबंद मदरसे की बुनियाद रखने वाले हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा जय्यद आलिम, ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया था, लेकिन एक मरतबा असर के बाद कई तफरीह के लिए निकले, कपड़े सादे पहनते थे, सीधे सादे। जी कोई ये समझे कि ये तो ऊन गोया के बुनने वाले हैं और गोया के कपड़ों का काम करने वाले हैं, सीधे सादे थे। अचानक वहाँ मगरिब या असर की नमाज का वक्त हो गया, एक मस्जिद में गए, कोई इमाम नहीं था, तो हजरत मौलाना कासिम साहब ने फरमाया भाई अगर आप लोग कह दो तो मैं नमाज पढ़ा दूँ। इनको पता नहीं था कि ये मौलाना जी है, कपड़े इतने सादे थे। जी अगर आता हो तो पढ़ा लो। हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने लगे। इत्तिफाक के भूल हो गई, पहली रकात में जो सूरा पढ़ी थी
दूसरी रकात में वही सूरत पढ़ ली। हजरत को वैसे नमाज हो जाती है, लेकिन हजरत ने एक ही सूरत को 2 रकातों में पढ़ा। नमाज जब ख़त्म की सब लोग शिकायत करने लगे, नमाज पढ़ाते तो आता नहीं, नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। कल हम बड़े मदरसे में जाएंगे और वहाँ बड़े मौलाना साहब को पूछेंगे नमाज हुई या नहीं हुई। हजरत मौलाना कासिम साहब ने फरमाया ठीक है, वहाँ आकर पूछ लेना। सबसे बड़े मौलाना देवबंद में मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैहि थे। हजरत तो अपने कमरे में बैठे हैं, ये लोग पूरा का पूरा वफ्द आया। दरबान को पूछते पूछते हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के कमरे में घुस गए, वहाँ बैठ तो गए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के चेहरे को देखे, फिर नीचे देखे, चेहरा देखे, नीचे देखे, समझ गए यही बड़े मौलवी साहब हैं जिनके बारे में कल जिन्होंने हमारी नमाज पढ़ाई थी। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा भाई क्या पूछने आए हो? कहा मौलाना जी कल आपने ही नमाज पढ़ाई थी। कि जी मैं नहीं पढ़ाई थी, आप ही बड़े मौलवी साहब हो। फरमाया लोग मुझे कहा करते हैं मौलाना जी माफ़ कर देना, ये हमारे बुजुर्गों की तवाज़ो, छोटापन, अपने आप को छोटा बनाना, उसकी ये मिसाल है। अपने आप को छोटा बना करके चलते थे। कभी कभी तवाज़ो लाने के लिए गरीबों के घरों की खिदमत करना होता है, बेवाओं के घरों की खिदमत करना होता है, मस्जिद मदरसे के इस्तिंजे को साफ करना होता है। जी उससे अंदर का घमंड टूटता है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना ताहिर साहब दोनों को हाफिज अहमद ने भेजा हजरत थानवी की खिदमत में। जाओ कल तुम्हारे पास एहतमाम आएगा, घमंड आएगा, काम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे अंदर में तवाज़ु है। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी की खिदमत में भेजा। हजरत थानवी इंतजार में थे, हाफिज अहमद साहब के बेटे आ रहे हैं, मौलाना कासिम नानोतवी के पोते आ रहे हैं, देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी उनके पोते आ रहे हैं। अचानक नमाज का वक्त हो गया, हजरत थानवी नमाज को चले गए। नमाज के बाद आए तो मुलाकात की। कहा यहाँ आए हो थाना भवन में, 3 दिन तक मेरे मेहमान हो, 3 दिन के बाद अपने खाने का इंतजाम खुद कर देना। हजरत थानवी ये कहकर इनका चेहरा पढ़ रहे हैं कि चेहरे पर गुस्सा तो नहीं आया? हाँ, क्या हम बड़े बाप के बेटे हैं, कहीं अंदर में घमंड तो नहीं है? लेकिन वो तो बड़े बाप के बेटे थे। हजरत थानवी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, वैसे तो हमारा ये उसूल है, हमारा उसूल है कि 3 दिन मेहमान फिर अपना इंतजाम कर दो, लेकिन आप बड़े बाप के बेटे हो, हमारे यहाँ से आपका खाना आएगा। अल्लाह अकबर। अकाबिरीन अपने बच्चों की कितनी कोशिश करते थे घमंड न हो। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाक़या नकल किया है कि मेरे वालिद खिदमत किया करते थे हजरत गंगोही नव्वर अल्लाहु मरकदहू की गंगोह में, हजरत गंगोही की। मैं बड़े बाप का बेटा माना जाता था कि ये मौली यहया के बेटे हैं ज़करिया, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी। मदरसे के बच्चे कहते थे मौली यहया के बेटे हैं ज़करिया। सब उठाते थे, सब प्यार करते थे, सब गोया के इनको चीज़ें ला करके देते थे। मौली यहया सब देखते थे कि मेरे बच्चे के साथ सब प्यार करते हैं। हज़रत शेख ने अपना वाक़या लिखा है, मेरे बाप की तरबियत न होती तो ज़करिया इस मकाम पर न होता। एक मौके पर कह दिया मेरे बाप ने तरबियत न होती तो मैं तो दुनिया का हरीस हो जाता, लेकिन मेरे बाप ने तरबियत की है। शायद ही कोई रात ऐसी हो जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत न होती हो। बाप की तरबियत से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आखिर में तो कहने लगे अब तो मलकुल मौत से दोस्ती हो गई है, मलकुल मौत से दोस्ती हो गई है। लंदन में जा रहे थे, सामने खूबसूरत जवान आया। हजरत शेख ने पूछा कौन? फरमाया मलकुल मौत। हजरत शेख ने फरमाया लो हाजिर है, हमारी रूह कब्ज़ कर दो, हम तो तैयार रहते हैं। मलकुल मौत ने कहा यहाँ नहीं, आप मदीना जाओगे, मैं मदीना आता हूँ और आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस वक्त आपकी रूह कब्ज़ कर दी जाएगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मदीनातुल मुनव्वरा में फिर सामने वो खूबसूरत जवान नज़र आया। कौन? कि वही आपका दोस्त जो लंदन में नज़र आया था। फरमाया तैयारी कर लो,
पीर का दिन है, दुनिया से जाना है। ये है मस्जिदों में किए जाने वाले आमाल का नतीजा मौत के मौके पर मिला करता है। नेक आमाल का नतीजा मौत के मौके पर मिला करता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मरना तो ज़रूर है। रह के दुनिया में बशर को ज़ेबा नहीं गफलत, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर भी दुनिया में आता है ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे पीछे चली आती हूँ, ज़रा ध्यान रहे। हज़रत शेख फरमाते हैं एक मर्तबा में ताकचे में चल रहा था, छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो मस्जिद के ताकचे में चल रहा था, चढ़ नहीं सकता था। इतने में एक बच्चा आया कि हमारे उस्ताद का बच्चा चढ़ना चाहता है तो लाओ चढ़ा लूँ। उस बच्चे ने हज़रत शेख को, जो अभी ज़करिया थे, इनको उठाकर ताकचे में बिठा दिया। हज़रत शेख अपने बचपन की कहानी लिखते हैं, मुझे गुस्सा आया, मुझे क्यों चढ़ाया। मैंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा सजदे में गया तो मैं ताकचे से उतर कर आया और तमाचा मारा, जोर से मारा। बच्चे के तमाचे में कोई दम तो नहीं होता लेकिन आवाज जरूर होती है। सन्नाटा था, मस्जिद में आवाज आई। मौलवी याहिया नमाज पढ़ाते थे। नमाज पढ़ाने के बाद कहा ये बताओ किसने मारा और किसको मारा, नमाज में ये हरकत क्यों की, हमारी नमाज को गड़बड़ी क्यों की। अल्लाह के औलिया नमाज को नमाज बनाते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी सामने से गुजरे, अभी छोटे से थे लेकिन हुजूर की नमाज में खलल पड़ा। आपने बद्दुआया जुमला कह दिया, ऐ अल्लाह इनके निशाने कदम को मिटा दे। जो ही कहा अपाहज हो गए, अपाहज हो गए। उन साहब ने एक आदमी को कहा मेरी कहानी अजीब है। फरमाया मैं हुजूर के सामने से गुजर रहा था, हजरत की नमाज में खलल पैदा हुआ, आपने फौरन ये जुमला कहा तो मैं माजूर हो गया, चलूँ तो मेरे पाँव के निशान पड़े। नबी जी को नमाज के साथ इतना गहरा ताल्लुक था, नमाज में खलल को बर्दाश्त नहीं करते थे। मौलवी याहिया ने कहा बच्चों बैठो, किसने मारा, किसको मारा, कोई नहीं कह रहा। क्यों कहेंगे तो ज़करिया की पिटाई होगी। सबको पता था मौलवी याहिया ज़करिया की तरबियत में सख्त है। कभी कभी एक बच्चा होता है बाप नखरों में ज़ाय कर देता है। जी मौलवी याहिया के बेटे थे ज़करिया, लेकिन कैसी तरबियत की। हजरत शेख के एक बेटे थे भाई तलहा, कैसी तरबियत की। ये है हमारे पास मदरसे में जब कोई बच्चा आता है, बेटा कितने भाई हो, मौलाना जी हम अकेले हैं। हम कहते बेटा 7 भाइयों के सिफात पैदा करो। अगर 4-5 भाई हो, एक कमी दूसरे में दूर हो जाती है, दूसरे की कमी तीसरे में दूर हो जाती है। तुम्हारे बाप के तुम अकेले हो, बेटा शरीर मत बनो, अपने अंदर में 7-10 बच्चों के सिफात पैदा करो ताकि तुम्हारे बाप का कलेजा ठंडा हो। हजरत शेख की तरबियत हुई थी, भाई तलहा की भी तरबियत की। ऐसी तरबियत की कि भाई तलहा की बीवी अपिया बानू को हुजूर की कब्र के पास सीने में तकलीफ हुई, सर झुकाया, आंखें बंद की, हुजूर सामने आए, कहा अपिया बानू तुम्हारे, अपिया बेटा अपिया तुम्हारे सीने में तकलीफ है, लाओ मैं दम कर देता हूँ। और अपने शौहर भाई तलहा को भी कहो कि वो दम कर लिया करें। दुरूद कसरत से पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबको दुरूद कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी कोई भी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, दुरूद की कसरत से तो नैया पार लग जाएगी। और दुरूद की कसरत के नतीजे में आज खुसूसन जुमा की रात है। जी जितना दुरूद कसरत से पढ़ेंगे, हमारे बाज अकाबिरीन 1.25 लाख मरतबा पढ़ा करते थे, बस इनकी जिंदगी में चख लिया था। उसके नतीजे में घर का सिस्टम भी अच्छा होता है, माली सिस्टम भी अच्छा होता है, रिश्तों का सिस्टम भी अच्छा होता है, जिस्मानी सिस्टम भी अच्छा होता है, दिमाग का सिस्टम भी अच्छा होता है, खून फिल्टर हो जाता है, आंखें फिल्टर हो जाती है। ये फिल्टर मशीन है। आदमी कसरत से उसका एहतमाम करे, वो खुद आदमी अपनी जिंदगी में उसका मजा चख लेता है। फरमाया हजरत शेख के वालिद मौलवी याहिया ने कहा बताओ किसने मारा, किसको मारा। कौन कहे, कहेंगे तो पिटाई होगी। मगरिब का वक्त हो गया। मौलवी याहिया ने कहा चलो आज छुट्टी, कल दोबारा बिठाऊंगा, जब तक नहीं बताओगे वहां तक छुट्टी नहीं होगी। दूसरे दिन हजरत शेख फरमाते हैं मेरे दिल में आया अब्बा जी अब वो बता दे, वो बच्चा तो अच्छा है, अब्बा जी सख्त है, छोड़ने वाले तो नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा। दूसरे दिन मौलवी याहिया ने पूछा बताओ किसने मारा।
अब कहा उस बच्चे ने मुझे मारा था, किसने मारा? सिर्फ इशारा किया। हजरत मौली याह्या के बेटे ज़करिया जो हजरत शेख थे, वहाँ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, हमारी गफलतों के नतीजे में हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए और अकाबिरीन ने रो धो करके अपने बच्चों की तरबियत की थी। हमारे बच्चों के लिए रोने वाला कोई दूसरा बाप नहीं आएगा, हमारे पोतों के लिए रोने वाला कोई दूसरा दादा नहीं आएगा, हमारे नवासों के लिए रोने वाला कोई दूसरा नाना नहीं आएगा। हम ही है, हम ही की इस्लाह करनी है और हमारे आंसुओं में ही अल्लाह ने तासीर रखी है। हमारे बच्चों की कश्ती के पार लगने का जरिया हमारे आंखों में से निकलने वाले आंसू है। हजरत शेख फरमाते हैं मेरे साथ छतरी हुआ करती थी, छतरी की लोहे की लकड़ी होती थी। मुझे बुलाया, वो बात बताना है। ज़करिया तेरे अंदर में घमंड आ गया, साहबजादगियत का सूर निकालना चाहता हूँ, तेरे दिल में यह है कि बड़े बाप का बेटा हूँ। और हजरत शेख फरमाते हैं सारे जायद कपड़े निकाल दिए, सर्दी का ज़माना था, यूपी की सर्दी मशहूर होती है। अब्बा जी ने ऐसी पिटाई की है, ऐसी पिटाई की है, 7 दिन तक सीधा नहीं सो सका। लेकिन हजरत शेख फरमाते हैं वो दिन है और ये दिन है, मेरे दिल से घमंड निकल गया। मुझे किसी गरीब को हकीर देखने की हिम्मत नहीं होती और मुझे कभी अपने को बड़ा समझने की हिम्मत नहीं होती और मुझे दुनिया की चीज़ों का हुस्न मेरे दिल से निकल गया। दुआ देते हुए कहते थे मेरे वालिद की तरबियत न होती तो ज़करिया यहाँ तक न होता। मेरे भाइयों, बात ज़्यादा लंबी हो रही है, इसी मौजू पर हम कल तफसील से मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तवाज़ो से माला माल फरमाए, छोटा बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसा नासूर है, ऐसा मर्ज है, गैर महसूस तरीके से दिल में आ जाता है और उसी के नतीजे में घरों का निज़ाम तितर बितर होता है। जितना मुतवाज़े रहेंगे सब हमसे जुड़ेंगे, सब हमसे प्यार करेंगे। जितना घमंड आएगा तो गैर अपने भी गैर हो जाएंगे। जी, बच्चा भी उस बाप से करीब नहीं हो सकता। अल्लाह हम सबको सिफ़ात हसना से मुज़य्यन फरमाए और बुरे सिफ़ात से हमारी और पूरी उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बहुत माने जामे मौजू है, कल इंशाअल्लाह मज़ीद इस तवाज़ो के ताल्लुक़ से और घमंड के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद रोशनी डालेंगे।